का काम तब प्रारंभ होता है जब 3 चीजें प्रभु की कृपा से मिलती है। पहला दृढ़ संकल्प। कैसा संकल्प? दृढ़ निश्चय संकल्प। न जाने संकल्प विकल्प तो हमारे मन में सुबह से शाम तक कितने आते रहते हैं। कोई कहता मैं ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, फिर भी वो संकल्प उसका पूरा नहीं होता। संकल्प वही पूरा होता है जो दृढ़ संकल्प होता है। कौन सा संकल्प? दृढ़ संकल्प। याद रखिए, सैन परिवार ने दृढ़ संकल्प किया और दृढ़ संकल्प के बाद दृढ़ क्रिया। संकल्प तो हो गया मगर क्रिया प्रारंभ की जाए। धर्म के कार्य में आदमी रात दिन सोचता रहता है पर क्रिया करने में उसका संभव। क्रिया का मतलब है उस काम को शुरू करना। हम सोचते रहते हैं और सारा जीवन बीत जाता है। महाराज कराना तो था लेकिन क्या करे, इस बार आलू हमारे कम हुए हैं। महाराज कराना तो था लेकिन बेटी की शादी कर दी। महाराज कराना तो था लेकिन क्या करे, घर में अभी कोई तैयारी है ही नहीं। ये सोचते सोचते सारा जीवन बीत जाता है पर धर्म का काम कराने का संकल्प करने के बाद भी क्रिया प्रारंभ नहीं होती। और क्रिया भी वही होती है जो दृढ़ हो। कुछ भी हो जाए, जो कुछ प्रभु चाहेंगे होगा। मैं इस काम क्या श्री गणेश कर देता है ना। दृढ़ संकल्प और दृढ़ क्रिया होने के बाद तीसरी बात तब धार्मिक काम प्रारंभ होता है जब भगवान की कृपा होती है। और मैं नहीं कह रहा हूं, और कृपा नहीं, अति कृपा, अति हारी कृपा चाही पर होई, पाव देव यह मार्ग सो, पाव देव यह मार्ग सो। जब भगवान की अति कृपा होती है तब जाकर के ऐसा समय मनुष्य के जीवन का होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जब भी कथा कोई करावे तो उसका विधान है और विधान के फल स्वरूप ही जीवन की समस्याओं का समाधान है। इस कथा के लिए पहले विचार करे, दृढ़ संकल्प करे, फिर दृढ़ क्रिया करे, भगवान से प्रार्थना करे कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। फिर महाराज से संपर्क करे, प्रार्थना करे, विनती करे, महाराज मैं इस लायक तो नहीं कि मैं आपको बुला सकूं, लेकिन प्रभु की हरि की इच्छा मेरे मन में हो रहा है, बस आप आशीर्वाद दीजिए। प्रेम श्रद्धा से संत को निमंत्रण देकर के आवे।